बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब आने वाले वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि मुख्तलिफ़ ममालिक के ज़रिए सऊदी अरब में आ रहे हैं, क्योंकि सऊदी हुकूमत की जानिब से 20 से 22 ममालिक के लिए जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की पाबंदी लगी है वबाई मर्ज़ कोरोना की बुनियाद पर, उनके लिए ये वीडियो बहुत अहम है, क्योंकि बहुत सारे एजेंट हज़रात इस वक्त बहुत ज़्यादा सरगर्म हैं और गैर मुल्की अफराद से मुँह मांगे पैसे बटोर रहे हैं। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद को मुख्तलिफ़ ज़राए से जो डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए इन्हें मुख्तलिफ़ ममालिक के लिए, ताकि वो आसानी से अपना वीज़ा अप्लाई कर सकें और इन मुल्कों से होते हुए 15 से 20 दिन का विज़िट वीज़ा लेते हुए वो सऊदी अरब आ सकते हैं। याद रखें, ये डॉक्यूमेंट्स की तफसीलात और कुछ शराइत आप तमाम भाइयों को बताई जा रही है ताकि आप लोगों का ख़र्चा कम हो। के मुख्तलिफ एजेंट हजरात इस वक्त 3500 रियाल के करीब ले रहे हैं, जिसमें टिकट भी वो नहीं दे रहे, खाने पीने का ख़र्चा भी गैर मुल्की अफराद को ख़ुद ही बर्दाश्त करना पड़ता है, जिससे 5 से 6000 रियाल उनका ख़र्चा आ जाता है। अगर आप ख़ुद इन डॉक्यूमेंट्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनके ज़रिए मुतल्लिका ममालिक जिसमें बहरीन, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान या मालदीव वगैरह ख़ुसूसी तौर पर शामिल हैं, आप इनकी एम्बेसी में अपने मुल्कों के ज़रिए ये डॉक्यूमेंट्स जमा कराएंगे तो इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप ख़ुद अपना वीज़ा ले लेंगे और इस तरह से टिकट लेने के बाद आप सऊदी अरब में आसानी से इन ममालिक में करंतना करते हुए आ सकेंगे। ये डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं दोस्तों? इन डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले तो आपके पासपोर्ट के फ्रंट पेज की कॉपी जिसमें मुकम्मल मालूमात आपके मुल्क की होती हैं, दूसरा पेज वो जिसमें आपकी ज़ाती मालूमात होती हैं, तीसरा पेज वो होना चाहिए जिसमें आपका वीज़ा स्टैंप हुआ है, चौथा पेज जिसमें आपकी बाकायदा जवाज़ात ने एग्ज़िट एंट्री वीज़े की स्टैंप लगाई है पासपोर्ट पे और आपके अकामे की कॉपी होनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट कि एग्ज़िट एंट्री वीज़ा जो कि आपके पास है ये वैलिड होना चाहिए। कामे की कॉपी और एक अदद तस्वीर के साथ अब अपने कंसर्न जो भी ममालिक आप आना चाहते हैं बरास्ता सऊदी अरब वहाँ जमा कराएं। इंशाल्लाह अगर आपके ये डॉक्यूमेंट्स वैलिड हुए इसके बाद आपने होटल की बुकिंग और रिटर्न टिकट अपना लेना है। ये तमाम का तमाम जो इखराजात और उस मुल्क में जाकर करंतना के टेस्ट वगैरह करवाने से आपका बहुत ज़्यादा हुआ तो 2000 रियाल के करीब ख़र्चा आएगा। इसके बाद आप सऊदी अरब में आने के लिए मुतल्लिका जो भी ज़मीनी रास्ता अगर आप बहरीन से आते हैं तो बहुत आसानी से 400 से 500 रियाल में सऊदी अरब के किसी भी शहर में जा सकते हैं। तमाम प्रोसीजर अगर आप एजेंट हजरात के ज़रिए करेंगे तो 5000 से 6000 रियाल ख़र्चा आ सकता है। ये कुछ अहम मालूमात अपने तमाम भाइयों से शेयर की जा रही हैं। वीडियो लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।